गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार इंस्पिरेशनल गुरुजी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने टॉर्क पढ़ा था, बल घूर्णन पढ़ा था। तो आज हम उसका प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। और बल घूर्णन का आज एक दूसरा फॉर्मूला हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि लेक्चर का अच्छा रिस्पॉन्स दिया करो बच्चों। अगर आपको अच्छा लगता है तो भी मतलब रिस्पॉन्स दिया करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो। अच्छा लगता है तो भी, नहीं लगता है तो भी, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो भी आपको रिस्पॉन्स देना बनता है, ठीक है। और तो कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो, ठीक है। तो हमने कल पढ़ा था टॉर्क, ये टॉर्क का फॉर्मूला है। टॉर्क पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? टॉर्क आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये पढ़ा था हमने। और आर जो है, एफ जो है परपेंडिकुलर होगा आर के, आर के परपेंडिकुलर होगा एफ। फोर्स जो है मतलब परपेंडिकुलर लगना चाहिए, ये पढ़ा था हमने। यानी इसको बोल दिया था फिर एफ आर साइन थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला था और सिंपली ये फॉर्मूला था, ठीक है। क्योंकि क्रॉस को हटाते हैं तो साइन थीटा लगता है, डॉट को हटाते हैं तो कोस थीटा लगता है, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। तो आज हम पढ़ेंगे टॉर्क होता है आई इंटू एल्फा, ये पढ़ेंगे आज हम। ये दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये और एक ये है, ठीक है। आज ये पढ़ते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो पिछले लेक्चर्स जिस बच्चे ने देख रखे हैं उसको अच्छे से समझ आएगा। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले कहना चाहूँगा मैं बच्चों, स्टडी फॉर जॉब, ये मेरा नया चैनल है। स्टडी फॉर जॉब नया चैनल बना रखा है मैंने। इस पे जनरल साइंस के न्यूमेरिकल वगैरह तो इसी चैनल पे मिल जाएंगे आपको। जनरल साइंस के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस बेसिक से हाई लेवल करवाया जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर के और नेशनल जीके के क्वेश्चंस, इनकी प्रैक्टिस है ना, इस चैनल पे करवाई जा रही है। नेशनल जीके आज से स्टार्ट हो जाएगा और कंप्यूटर मैंने कल से स्टार्ट कर दिया है। ये प्रैक्टिस है। अगर आप कहेंगे टॉपिक वाइज करवाने के लिए तो टॉपिक वाइज भी करवा दूंगा। अभी ये प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के सामने। तो प्लीज़ इस चैनल पर विजिट कीजिएगा। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चे, ठीक है। सपोर्ट कीजिए बच्चे इस नए चैनल को भी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे टॉर्क। आज टॉर्क करेंगे हम। टॉर्क कल भी पढ़ा था हमने, कल किया था आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो आज हम टॉर्क का फॉर्मूला आई इंटू एल्फा करेंगे, ठीक है। देखिए आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, रिलेशन बना के चलेंगे हम लीनियर और रोटेशनल में, ठीक है। लीनियर और रोटेशनल मोशन में, ठीक है। ये दोनों मोशन है। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है एस, तो इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी रेखीय विस्थापन। रेखीय विस्थापन हिंदी वालों के लिए, ठीक है बच्चों। इसको रेखीय विस्थापन बोलते हैं। इसको बोलते हैं कोणीय, एंगुलर बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन इसको बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये समझ लीजिएगा, ठीक है। और ये एस है, इसको इस एस की जगह पे रोटेशनल में क्या आ जाता है, ये लीनियर वाले में आता है, ये एस की जगह पे थीटा जगह ले लेता है। और यहाँ पे
वी टेंजेंशियल होता है ना, जो वी टेंजेंशियल होता है एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी होता है, यहाँ पे इसकी जगह ओमेगा ले लेता है एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। और ये टेंजेंशियल यानी लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या कौन सा एक्सेलरेशन ले लेता है, कोणीय संवेग। ठीक, ये संवेग होता है, ये रेखीय संवेग, ये कोणीय संवेग यानी कि एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे फोर्स आता है और फोर्स की जगह पे इसमें आ जाता है टॉर्क। ठीक है, यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला हो जाता है आई इंटू अल्फा रोटेशनल में। देखो मास एक ही जगह तो अल्फा पढ़ चुके हैं हम, एक ही जगह अल्फा तो पढ़ चुके हैं, यानी कि मास की जगह किसने ले लिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। जिस बच्चे ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज़ एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया वीडियो में जाकर एक बार देख लीजिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम की जगह किसने ले लिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने। ठीक है बच्चों, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने ले लिया है। तो अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के उसमें देखेंगे कैसे, मतलब ये जगह ली है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। कोई भी यूट्यूब चैनल इस तरह से नहीं करा रहा जिस तरह से मैं आप लोगों को साइंस बिल्कुल बेसिक टू हाई करवा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक टू हाई न्यूमेरिकल से रिलेटेड। ठीक है, तो बच्चों हमने पढ़ा था फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में पढ़ा था ना, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की जगह किसने ली थी, अल्फा ने। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स की जगह ले ली थी टॉर्क ने और मास की जगह ले ली थी आई ने। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला हम इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कोई रिजिड बॉडी है कोई, ठीक है, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहाँ पे कहीं मास m का m1 पॉइंट है। ठीक है, और ये r1 है। ठीक है, r1 है, और इस पे फोर्स लग रही है, ये एक्सेलरेशन a से घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ये फिक्स है तो ये ऐसे घूम रहा है, एक्सेलरेशन ac। ठीक है बेटा, तो इसके अकॉर्डिंग अब ये एक्सेलरेशन a से घूम रहा है। हमने क्या पढ़ा था, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और पिछले ही लेक्चर में पढ़ा है हमने r क्रॉस f, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया मैंने, r क्रॉस f बताया था। ठीक है, इसकी वैल्यूज पुट करोगे, टॉर्क 1 जो हो जाएगा, टॉर्क 1 हो जाएगा r1 क्रॉस f। ठीक है, ये फोर्स F लगेगा, इस पे फोर्स F लगेगा, तभी तो ये मोशन में आएगा, तभी तो एक्सेलरेशन बनेगी। मैंने बताया था ना आपको कि पहले फोर्स लगता है तभी बॉडी मूव करती है, और मूव करती है तो ये एक्सेलरेट होती है, तभी एक्सेलरेशन काम करता है। ठीक है, पहले फोर्स आता है, तो इसके हिसाब से बन जाएगा, तो टॉर्क 1 हो जाएगा r1, इसकी जगह पे r1f, ये टॉर्क होता है टॉर्क 1, और r1f मास इनटू एक्सेलरेशन, r1 ये ऐसे का ऐसे रहेगा, m1 a1 आ जाएगा f1 की जगह पे, ये f1 फोर्स लग रहा है मान लो। ठीक है, तो m1 a1 इसकी जगह पे रख दिया है, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, m1 a1 रख दिया। अब देखो m1 a1 रखने के बाद मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में, a जो होता है वो r इंटू अल्फा के बराबर होता है, at जो होता है r1 अल्फा के, r अल्फा के बराबर होगा। तो a1 किसके बराबर होगा, r1 अल्फा के बराबर। अल्फा कभी चेंज नहीं होता बच्चे,
मैंने बताया था एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा ना वो हर एक पॉइंट का, चाहे यहाँ पे पॉइंट है, चाहे यहाँ पे पॉइंट है, चाहे यहाँ पे पॉइंट है, कहीं भी पॉइंट है, कितने भी पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स का एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन सबका सेम होगा क्योंकि अल्फा सेम रहता है। ठीक है, मैं ये पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो आर अल्फा इसकी जगह पे पुट कर देंगे, ए की जगह पे, तो टॉर्क हो जाएगा R1 क्रॉस M1 इंटू R1 अल्फा। ठीक है, अब R1 से R1 क्या हो जाएगा, स्क्वेयर, तो R1 स्क्वेयर M1 इंटू अल्फा। ठीक है, तो टॉर्क 1 है ये टॉर्क 1 क्या आ जाएगा, mr स्क्वेयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया मैंने, आप लोग देखोगे वीडियो तब पता चल जाएगा, mr स्क्वेयर के बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है, तो ये m1 r1 स्क्वेयर किसके बराबर हो जाएगा, I1 के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि I इक्वल्स टू mr स्क्वेयर होता है। ठीक है, I इंटू अल्फा, I1 इंटू अल्फा आ गया ना। अब टॉर्क 1 I1 इंटू अल्फा है, मान लो यहां पे भी कोई M2 पॉइंट है। ठीक है, अब M2 के हिसाब से टॉर्क 2 हो जाएगा I2 अल्फा, और टॉर्क 3 थर्ड मास और होगा, उसके हिसाब से भी आ जाएगा I3 अल्फा। ठीक है, तो टॉर्क नेट क्या आएगा, टॉर्क नेट क्या आएगा, यह आएगा ना, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे हो जाएगा। और ऐसे ही इसमें टॉर्क 1 क्या है, I1 अल्फा प्लस I2 अल्फा प्लस I3 अल्फा एंड सो ऑन, ऐसे है। अल्फा इधर से सब में सेम है तो अल्फा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या निकल के आया इधर से, ये I नेट हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल्स टू I नेट। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है, टॉर्क नेट की, टॉर्क नेट बन गया I नेट इंटू अल्फा, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये अब हमारे पास टॉर्क का सेकंड फॉर्मूला आ गया। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ये मैंने डेरिवेशन ही करा दिया आपको, ये I2 अल्फा, कोई बच्चा ये ना पूछे कि ये सर I अल्फा टॉर्क जो है I अल्फा कहाँ से आया, ये इस फॉर्मूला से आया। ठीक है, क्लियर है बच्चों, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। देख लो एक बार, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, देख लो एक बार, नोट कर लो। गर्मी बहुत है बच्चों, थोड़ा मैनेज कर लेना, पसीने से बुरा हाल है। चलो ठीक है, मिटा देता हूँ अभी हम क्वेश्चन करेंगे, सेशन ज़्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे हम, इस पे बेस्ड। जिस भी बच्चे ने पहली बार जुड़ा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचेगी, तभी आपको मिल पाएगी नोटिफिकेशन के तौर पर। ठीक है, और जिस बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पिछली वीडियो पहले ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको फॉर्मूले सारे क्लियर नहीं होंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, आपको बहुत हाई लेवल लगेगा ये आपको। अगर आप मेरे लेक्चर्स को सीरीज़ वाइज देखोगे ना, बिल्कुल हाई लेवल नहीं लगेगा, बिल्कुल बेसिक लगेगा, नॉर्मल लगेगा बिल्कुल। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल HSSC के लेवल के करेंगे, बेसिक टू हाई न्यूमेरिकल लेवल के करेंगे। ठीक है, अब न्यूमेरिकल 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 है, ये कोई रोड है, ठीक है, ये फिक्स्ड पॉइंट है और इसकी लेंथ है L।
ठीक है, ये L/4 पे मान लो L/4 पे फिक्स्ड पॉइंट है। क्वेश्चन है फाइंड हिंदी में भी बताऊंगा, फाइंड द अल्फा। अल्फा को बोल सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कोणीय संवेग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा इन टी सेकेंड, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका ml²/12। तो बच्चों ट्राई करो। चलो पहला मैं क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ। टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा हमने R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर यानी R इंटू F, RF। अब देखो RF पढ़ा है तो यहाँ से ये किसके बराबर होगा, I अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा निकालना, अल्फ़ा वाली टर्म्स भी लेनी पड़ेगी। RF क्यों लिया, क्योंकि ये R गिवन है हमारे पास, इसलिए। तो RF I अल्फ़ा, तो I क्या है ml²/12, ये हो गया ml²/12 इक्वल्स एल्फ इंटू अल्फ़ा इक्वल होगा R इंटू F। R क्या है L/4 इंटू F क्या है, फोर्स क्या है, फोर्स बताओ, गिवन नहीं है, इसको F ही मान के चलते हैं। ठीक है, तो अब देखो 4 से ये कट जाएगा 3, तो L से ये कट जाएगा L, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है 3F, ये इधर को चला गया 3F/ml। ठीक है, क्लियर है बच्चों, ये अल्फ़ा। अब थीटा की वैल्यू और पूछी है टी सेकंड में, तो आपने पढ़ा होगा V = U+AT होता है, V = U+AT होता है। तो हमारे पास नहीं, ये नहीं लगेगा, ये तो मोशन में होता है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तब लगता है। S = UT + ½ AT², ये लगेगा, क्योंकि S है ना हमारे पास, थीटा चाहिए ना, उसमें V = U+AT। ये कब लगती है, जब अल्फ़ा कांस्टेंट हो, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तब ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह से S किसका काम करता है, थीटा का। थीटा = U क्या है, एंगुलर इनिशियल T + ½ A किसकी जगह पे आता है, अल्फ़ा T²। ये फॉर्मूला बन गया, इसकी तरह ये बन गया ना। तो थीटा निकालना है हमें। ओमेगा इनिशियल क्या होगा बेटा, ओमेगा इनिशियल 0 हो जाएगा ना ओमेगा इनिशियल, क्योंकि गिवन ही नहीं है ओमेगा इनिशियल एट रेस्ट बॉडी। 0 + ½ इंटू अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ये ना 3F इंटू 3F/ml इंटू T², क्योंकि T तो सीधा T सेकेंड दे रखा है। अब देखो क्या निकल के आया, थीटा निकल के आया है 3F/2ml इंटू T², ये थीटा की वैल्यू आ गई। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा प्लीज़। पिछले लेक्चर्स ज़रूर देखना बेटा, नहीं तो आपको बहुत हाई लेवल लगेगा ये। अगर आप पिछले लेक्चर्स को नहीं देखेंगे तो बहुत हाई लेवल लगने वाला ये आपको। ठीक है, इसलिए पिछले लेक्चर्स को देखना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है ना, रब कर दूं, चलो।
वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ बेटा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। स्टडी फॉर जॉब मेरा नया चैनल है, उसको सपोर्ट कीजिएगा बेटा। आप लोगों के लिए इतनी गर्मी में मेहनत कर रहा हूँ, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कोई डिस्क है, ये कोई बड़ा बना लेते हैं थोड़ा। ये कोई डिस्क है, ठीक है, इसका सेंट्रल पॉइंट है, इससे ये फिक्स्ड है, ठीक है। इस पे फोर्स लगाया ऐसे, कितने न्यूटन का? 20 न्यूटन का। 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, ऐसे नहीं, ऐसे लगाया। 20 न्यूटन का ऐसे फोर्स लगाया, और इसका मान लो रेडियस r है, ठीक है। इसका I दे रखा है 0.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। पता है ना, m इंटू आर स्क्वायर होता है। r की मीटर होती है, m की kg होती है। आप भी पीछे वीडियो देखोगे ना तो पता चल जाएगा। r दे रखा है, रेडियस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क। एंगुलर वेलोसिटी पूछा है आफ्टर 5 सेकेंड। ऑप्शन दे रखे हैं 50 रेडियन पर सेकेंड, 50 रेडियन पर सेकेंड। दूसरा है 75 रेडियन पर सेकेंड। तीसरा है 100 रेडियन पर सेकेंड। और डी लास्ट ऑप्शन है 125 रेडियन पर सेकेंड। चलो ट्राई करो बच्चों, एक बार पॉज करके फिर ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अभी मैं करवा देता हूँ, लेक्चर बहुत लंबा जा रहा है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, फोर्स लगा हुआ है, तो टॉर्क क्या था बेटा? पूछा क्या इसने? फाइंड ओमेगा पूछा है। टॉर्क क्या है? I इंटू अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू पता नहीं है हमें। फाइंड ओमेगा 5 सेकेंड। I सीधा इससे भी निकल जाएगा, I इंटू mr स्क्वेयर से भी निकल जाएगा। I इंटू अल्फ़ा, टॉर्क I इंटू अल्फ़ा, और R इंटू एफ बी होता है, R इंटू एफ बी होता है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 0.2, अल्फ़ा हमें पता नहीं है, R कितना दे रखा है हमारा 20 सेंटीमीटर। इसको 20 को बना लेंगे हम मीटर में, 20/100 इंटू एफ कितना है 20 न्यूटन, ठीक है बेटा। 1 0 से 1 0, दोनों जीरो कट गई। अब अल्फ़ा निकल कर आ रहा है हमसे 4/0.2 यानी कि 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 20 आ गया ना, 2 दूनी 4 पॉइंट का 1 0 आ जाएगा। 20 रेडियन अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई है अब हमें। अब अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई है, टी की वैल्यू है। अब देखो अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई है 20, टी की वैल्यू है 5 सेकेंड। अब हम एक फॉर्मूला लगा देंगे, v = u + at, यही फॉर्मूला, यानी कि
ओमेगा इनिशियल इक्वल्स टू ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फ़ा इंटू टी। ये फॉर्मूला लगा देंगे। टी हमारे पास है, अल्फ़ा हमारे पास है, इनिशियल हमारे पास है, फाइनल निकाल देंगे बस। क्लियर है? या फिर फाइनल इनिशियल हमारे पास कहाँ है? इनिशियल निकालना पड़ेगा बेटा। पूछा क्या है? एक्सेलरेशन फाइंड ओमेगा ऑफ डिस्क आफ्टर 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड के बाद का पूछा इसने। ठीक है, तो ओमेगा इनिशियल क्या होगा निकालना पड़ेगा ना। ओमेगा फाइनल यानी कि 5 सेकेंड के बाद वो रुक जाती है, 0 हो गया। इधर से ये 0 हो गया ना, ये 0 हो गया। क्लियर है ना? आरपीएम दे रखा है, क्या दे रखा है? 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल इक्वल्स टू अल्फा 8 टी। फाइनल क्या है? फाइनल निकालना है। फाइनल 0 कर दिया मैंने, फाइनल तो निकालना है। फाइनल फाइंड ओमेगा ऑफ डिस्क आफ्टर 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड के बाद रुक जाता है, तो यानी कि फाइनल निकालना बेटा, फाइनल निकालना है। तो इनिशियल यानी कि 0 हुआ, क्योंकि इनिशियल ओमेगा दिया नहीं हुआ, इनिशियल 0 हुआ। ठीक है, अल्फ़ा कितना है? 20 है। टी कितना है? 5 सेकेंड के बाद। तो सीधा सीधा ओमेगा फाइनल आ गया हमारा 100 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। 100 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है बेटा, क्लियर है ना? हंड्रेड रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना, हमें नोट कर लिए ना। फॉर्मूला याद होगा ना, तो वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो, बस सीधी सी बात। और यूनिट्स खासकर याद होनी चाहिए हमें। उससे अंदाज़ा लग जाता है क्वेश्चन में कि क्या गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो बेटा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a wheel with moment of inertia 2 kg meter square 2 kg meter square and rotating at 50 rpm। गर्मी बहुत है बेटा इधर, बहुत ज़्यादा, तो बड़ी मुश्किल से आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ। फ़ैन इसलिए नहीं चलाता ताकि आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। आप जैसा हाल देख ही रहे हैं मेरा, गर्मी में एट रेस्ट आ जाती है। ठीक है, 50 आरपीएम से मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है एंड रोटेट कर रही है 50 आरपीएम से, इज ब्रॉट एट रेस्ट, रेस्ट पे आ जाती है बॉडी, ब्रॉट टू रेस्ट। फाइंड टॉर्क रिक्वायर्ड, फाइंड टॉर्क निकालना है। रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इट टू रेस्ट पर लाने के लिए टॉर्क की ज़रूरत होती है। कितना टॉर्क लगेगा कि वो 1 मिनट के अंदर रेस्ट में आ जाए। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलो ट्राई करो, पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, गर्मी बहुत है इसलिए मैं इसको फिनिश करा देता हूँ जल्दी से। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया हुआ है? 2 kg मीटर स्क्वायर, इतना दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है बेटा,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है एंड रोटेटिंग एट 50 आरपीएम। इसने क्या क्या 50 आरपीएम होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये होता है ना, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है 1 मिनट में 50 रिवॉल्यूशन, 50 बार घूम रहा है ऐसे 1 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट में अगर 50 बार घूम रहा है, यानी कि कहने का मतलब है 1 रिवॉल्यूशन होता है ना, 1 रिवॉल्यूशन होता है तो उसमें कितना एंगल बनता है, कितना एंगल बनता है बच्चे, उसमें बनता है 2 पाई 360। 1 रिवॉल्यूशन का 2 पाई होता है ना, 1 रिवॉल्यूशन का 2 पाई होगा ऐसे, 1 रिवॉल्यूशन 2 पाई के बराबर है। और 50 रिवॉल्यूशन कितने के बराबर होगा, 50 इंटू 2 पाई, ठीक है। 50 इंटू 2 पाई ये किसकी है, थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू निकल गई ना, 50 इंटू 2 पाई, क्योंकि रेडियन पर सेकंड में होती है ये वैल्यू, ठीक है। और मिनट में है ये क्या कहते हैं, रेडियन पर मिनट है, तो इस मिनट के हिसाब से इतने रिवॉल्यूशन निकाल लिए हमने, ये थीटा की वैल्यू आ गई। तो ओमेगा जो होगा किसके बराबर होगा, थीटा बाई टी, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी होता है ना। तो डेल्टा थीटा कितना है, 50 इंटू 2 पाई डिवाइड बाई टी कितना है, टी कितना है, कितने टाइम के बाद, 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड। पर सेकंड में आता है, रेडियन पर सेकंड में ओमेगा। तो कितना हो गया है ये, 0 से 0, 2 से 3, यानी कि 5/3 पाई। ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा इनिशियल की वैल्यू है। और ओमेगा फाइनल क्या है, 0 है। क्या बोला इसने, इज ब्रॉट टू रेस्ट, यानी कि रेस्ट पे आएगी तो ओमेगा फाइनल कितना होगा, 0। ओमेगा फाइनल 0, ओमेगा इनिशियल वैल्यू एंड टी 1 सेकेंड है। तो अब निकाल दो बस, क्या निकालना था, क्या बोला है, टॉर्क निकालना है, टॉर्क निकालना है। सबसे पहले देखो टॉर्क का क्या है फॉर्मूला, आई इंटू अल्फ़ा होता है ना टॉर्क का। तो अल्फ़ा हमारे पास नहीं है, अल्फ़ा निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाला, यानी ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फ़ा टी, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो ओमेगा फाइनल क्या है, 0, क्योंकि बॉडी रेस्ट पर आएगी। ओमेगा फाइनल क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, ठीक है, हिंदी वालों के लिए। टॉर्क निकालना है, टॉर्क घूर्णीय बल निकालना है। तो ओमेगा इनिशियल निकाला था हमने, कितना निकाला था, 5/3 पाई, 5/3 पाई, ठीक है, प्लस अल्फ़ा क्या है निकालना है, टी क्या है 1 सेकेंड, ठीक है, 1 मिनट है, ठीक है ना, क्लियर है ना, टी हो जाएगा। एंड देन ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, क्लियर है ना बच्चों, ये इस तरफ आ जाएगा। 1 सेकेंड, 1 मिनट है, सेकेंड में ले लो ना, सेकेंड में लो, 60 है, ठीक है। ये इस तरफ ले आओ, तो ये इस तरफ लाएंगे, पहले इसको लेकर आएंगे, इसको इधर को लेकर आएंगे, तो -5 पाई/3 इक्वल्स टू 60 इंटू अल्फ़ा। फिर ये इस तरफ आ जाएगा -5 पाई/60 इंटू 3, तो 5 से 12 आ जाएगा, ठीक, इक्वल्स टू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकल कर आई है इधर से -π/36, अल्फ़ा की वैल्यू निकल कर आ गई -π/36, 12×36, ठीक है, अल्फ़ा आ गया। अब टॉर्क क्या है, आई इंटू अल्फ़ा, तो टॉर्क है आई इंटू अल्फ़ा। तो आई कितना निकाला था हमने, गिवन आई तो निकाला कहाँ है, ये दिया हुआ ना आई, तो 2 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू कितनी निकाली, -π/36, तो 1/18, तो π/18 इसका आंसर हो जाएगा टॉर्क का। और ये मत सोचना ये माइनस किस लिए है, माइनस इसको रेस्ट पर लगाने के लिए, रेस्ट पर लाने के लिए
अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि उसको चलाने के लिए नहीं, रोकने के लिए, ठीक है ना, रिटार्डेशन जिसको बोलते हैं। माइनस एक्सेलरेशन का माइनस क्या होता है, रिटार्डेशन, ठीक है। नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड को नहीं शो कर रहा बच्चों, डायरेक्शन को शो कर रहा है। ये मत सोचना यहाँ माइनस पाई बाई 36 था तो यहाँ पाई बाई 18 कैसे आ गया, माइनस का आना चाहिए था। माइनस का नहीं, प्लस का इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। माइनस सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। पिछले लेक्चर्स देखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। एक बार देख लीजिए एक बार। चलो, मेरा भी गर्मी से बुरा हाल है बच्चों। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा लेक्चर्स का, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं करा रहा हूँ उनका प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक से, यूट्यूब से, कहीं से भी, कोई भी सोर्स हो आपका, मैं किसी एक पर्टिकुलर बुक को प्रेफर नहीं करता, किसी से भी ट्राई कर लो। प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आपने सुना ही होगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट हो जाओगे। भेड़ चाल नहीं चलना है। हरियाणा के ज़्यादातर बच्चे भेड़ चाल चल रहे हैं, हिंदी हरियाणा जीके इंग्लिश ये पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। अरे भाई, एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी बढ़ चुका है, ज़रूरी नहीं है इन्हीं 3-4 सब्जेक्ट से ही सिलेक्शन हो जाए। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा हमें, नौकरी चाहिए जिन लाइफ सेट करनी है तो, ठीक है। बुरा लगा हो तो सॉरी उसके लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हो रहा है बस, फिर सेशन का एंड कर देंगे हम, ठीक है। थोड़ी देर के लिए और बने रहो मेरे साथ। ये कोई स्क्वायर ठीक ठाक ही बना है स्क्वायर, और मोशन इस तरह से हो रहा है, और ये साइड ए, इसके हिसाब से ये सेंटर है, सेंटर एक्सिस के हिसाब से ए होगा 5 सेंटीमीटर, साइड ए की भुजा दे दी 5 सेंटीमीटर, एम दे दिया हमारे पास 120 ग्राम का, अल्फ़ा है, अल्फ़ा दे दिया हमें 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। टॉर्क बता दो अब इसका, ये कह रहा है टॉर्क बता दो, ठीक है। ये ए है तो बच्चे ये क्या होगा, a/2 होगा ना, a/2 हो जाएगा। चलो अब देखो, सबसे पहले टॉर्क का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, टॉर्क का फॉर्मूला होगा I इंटू अल्फ़ा। मैं ही करवा देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला है I इंटू अल्फ़ा, और I इसका सेंटर ऑफ एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या होगा, ml²/12, ठीक है। ये याद रख लेना, पिछले लेक्चर्स में करवा चुका हूँ। I इक्वल्स टू इसका है ml², यानी ma हो जाएगा, l नहीं है, ये साइड a है, ma²/12 इंटू अल्फ़ा क्या है 2, अल्फ़ा 2 है तो 2 से 6, ए का वैल्यू और पुट कर दो। ए क्या था, 5 था, 5 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.05 हो जाएगा, या 5/100 कर लेना, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 5/100 के हिसाब से 0.05 कर लेना, या 5/100, 5/100 से थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। ये 5/100, तो इधर से सीधा ही वैल्यू पुट कर लेते हैं। आई क्या दिया हुआ है, ma²/12 इंटू अल्फ़ा क्या था, इंटू अल्फ़ा। अब वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू क्या है 120 ग्राम, यानी कि 120 इंटू
5/100 का स्क्वायर कर देंगे इंटू 5/100 इंटू 100, ठीक है, इंटू अल्फ़ा क्या है 2, और इसका डिवाइड बाई 1000। इसको किलो में भी बदलना पड़ेगा ना, ग्राम है। तो अब देखो 10 से 10, 10 से 10 25 है ना, तो ये 25 हो गया, 5 पंजे 25, 1 5 से 25 से 2, 5 से 2 5, फिर 20, ठीक है, ऐसे कट जाएगा। और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 3 और 4 से 5। कैलकुलेशन में फिर गड़बड़ होगी क्या यार, जितना जल्दी करना चाहो उतना ही गड़बड़ होती है। ध्यान से देखो बच्चों, अब देखना, देखो सीधा सीधा m को ले लेते हैं पहले। m 120 ग्राम था, इसको भाई 120/1000 कर लो, ठीक है, हो गया इसका तो हिसाब, किलोग्राम में लेना होता है, ठीक है। अब a का ले लो, a कितना है 5/100, तो a स्क्वायर है ना ये, तो 5/100, 5/100, a स्क्वायर का भी काम हो गया। अब नीचे 12 तो है ही है, अल्फ़ा 2 है, ठीक है। अब ठीक है, अब आराम से काटना है। 10 से 10 कट गया, ठीक है, 5 से कट गया 20, ठीक है, फिर 5 से कट गया 4, फिर 4 से कट गया 3, फिर 3 से कट गया 4, ठीक है, क्लियर है ना। यहाँ से आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ से टॉर्क निकल के आ गया हमारा, ये आ गया टॉर्क, आ गया इससे 0.5 हो गया, यानी कि 5 × 10⁻⁴ ये है, और 1 दशमलव वाला है -5, ये आ गया हमारा टॉर्क का वैल्यू, ये टॉर्क का वैल्यू आ गया। क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा बच्चे। टॉर्क का वैल्यू आ गया। अब पूछा क्या था, टॉर्क, ठीक है ना, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट चले आगे, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, टॉर्क पूछा तो था, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेट नहीं ना लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेट होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास का प्लस इसका भी तो लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अकॉर्डिंग, एक्सिस के अकॉर्डिंग, सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग था ma²/12 प्लस इसके अकॉर्डिंग m × a², यानी a²/4 हो जाएगा, a/2 के हिसाब से। गड़बड़ हुई है बच्चों, तो यहाँ से ma² कॉमन आ जाएगा, 1/12 प्लस 1/4, तो 12 LCM, तो 1 + 3, 4/12 यानी 1/3 इंटू ma², यानी कि ma²/3 ये आएगा। इसमें फिर वैल्यू पुट करना, ये 3 आएगा बेटा, तो 12 की जगह 3 आ जाएगा। ये क्यों किया, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेट निकालना था, मैंने एक ही सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग ही लेकर चल पड़ा मैं, ये गड़बड़ हो गई। सो देखो नेट जो होगा सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग भी लेना पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंग भी लेना पड़ेगा। एक्सिस तो हमारा ये है ना, एक्सिस तो ये है ना, हम इसके अकॉर्डिंग थोड़ी ले सकते हैं, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग होता है ये वाला, तो सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग लेना है तो सेंटर ऑफ मास का लेना पड़ेगा और प्लस इसका लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए सेंटर ऑफ मास का प्लस एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। अब ये आ रहा है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, ये क्या आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/3 इंटू अल्फ़ा कर देंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे, तो ma²/3 कर दिया इंटू अल्फ़ा हो गया। अब देखो, अब दोबारा से इसको वैल्यू पुट करो, फिर आएगा आंसर सही वाला। m क्या है 120 ग्राम, 120/1000
ए क्या है 5/100, 5 × 5 स्क्वायर है तो इसलिए 100 इधर 100 इधर, और अल्फ़ा 2। गलत नॉलेज नहीं देना चाहता बच्चों आप लोगों को, इसलिए नहीं तो मैं इसको रब करने ही वाला था, लेकिन रॉन्ग नॉलेज आप तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए मैंने इसको करेक्ट किया है। क्योंकि गलती मुझसे भी हो सकती है, कोई ज़रूरी थोड़ी है। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। तो अब 5 से फिर 20, फिर 5 से 4, 4 से फिर 3 बच्चे, ठीक है। और इसका 3 वाला तो रह ही गया, इंटू 3 भी तो था, बटे 3 भी था। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो क्या निकल गया 2 × 10⁻⁴ ये 4 माइनस का 4, ये हमारा टॉर्क का वैल्यू निकल कर आ गया। क्लियर है बच्चों, ये टॉर्क का वैल्यू आया है, ठीक है। 10⁻⁴ नीचे है ना, इसलिए माइनस का 4 आ गया, 2 × 10⁻⁻⁻⁴ -4, ये टॉर्क, ये एग्जैक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा बच्चे, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो पॉज करके अगर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा 1 घंटे का लेक्चर बन ही गया। मैं कोशिश करता हूँ कि 1 घंटे से कम हो, कम से कम डाटा आप लोगों का लगे, कम से कम टाइम लगे, लेकिन क्या करें, टॉपिक ही ऐसा है, टॉर्क में बड़े बड़े हिल जाते हैं, ठीक है बच्चों, तो इसलिए ज़रूरी है। पिछले लेक्चर्स को देखोगे तभी इसको देखोगे ना, बिल्कुल अच्छे से कर पाओगे आप लोग, ठीक है। ये कोई एक रोड है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी। इधर से पॉइंट फिक्स है, ये एक्सिस है, ठीक है। इधर फोर्स लगी है इसके कॉर्नर पे F, ठीक है, और ये है इधर तक L, ठीक है। और पूछा क्या है, फाइंड अल्फ़ा, फाइंड अल्फ़ा, अल्फ़ा पूछ लिया, एंड अल्फ़ा एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऑफ सेंटर ऑफ मास immediately of immediately after application of force, after application of force, application of force, ठीक है। इसने कहा कि अल्फा निकालना है, कोणीय संवेग निकालना है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा, एक्सेलरेशन जो होगा इमीडिएटली ऑफ आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स जैसे ही अप्लाई करा ना तुरंत क्या हो गया, मोशन में आ गया, ये तुरंत आ गया, यानी थोड़ा सा भी टाइम नहीं लिया इसने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये कितने एंगल पे लगा हुआ है, 37 डिग्री पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट बना लेंगे बेटा। सबसे पहले इसके कंपोनेंट बना लेंगे, ऐसे और ऐसे। ये क्या होगा, मैंने बताया था 35 डिग्री का एंगल हो तो 37 डिग्री का, इसके सामने वाला छोटा, ये बड़ा, और ये P/H, ये साइन थीटा होता है ना, F साइन थीटा होता है ना, ये F थीटा के साथ वाला F कोस थीटा होगा। तो F साइन थीटा, F इंटू साइन थीटा P/H 3/5, यानी 3/5 F हो जाएगा ये, ठीक है। ये 4/5 F हो जाएगा, B/H 4/5 F। देखो इसकी वजह से तो ये मूवमेंट करेगा नहीं, ये तो उस तरफ खींच रहा है ना, उस तरफ खींच रहा है, ये यहाँ से फिक्स है, इस पर ऐसे फोर्स लगाएंगे तो उस तरफ तो मूवमेंट होगी नहीं, यानी इस तरफ होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी इस तरफ होगी, इस तरफ होगी, तो इस फोर्स को काउंट करेंगे हम। मैंने पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ टॉर्क के, ठीक है। ये फोर्स काउंट करेंगे हम, ठीक है, क्लियर है ना। तो इसको काउंट करेंगे तो टॉर्क क्या होगा,
I इंटू अल्फा, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सीधा ही निकाल देते हैं, m इंटू आर स्क्वेयर, टॉर्क इंटू आई अल्फा हो जाएगा, टॉर्क इंटू आई अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें गिवन ही नहीं है तो आई अल्फा नहीं लेना। तो टॉर्क दूसरा फॉर्मूला लगा लेंगे, आर वेक्टर फोर्स वाला, ये हो गया आर एफ यानी साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क हो गया, आर क्या है, एल है, तो एल इंटू एफ साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 3/5 एल, तो टॉर्क यहाँ से क्या निकल के आ गया, 3/5 एल। क्लियर है, 3/5 एल, ये टॉर्क निकल के आ गया इधर से। फिर पूछा क्या हमसे, टॉर्क थोड़ी पूछा है, अल्फा, तो आई इंटू अल्फा लगाना ही पड़ेगा, ये इसके इक्वल, क्योंकि तभी तो हमें अल्फा मिलेगा। आई इंटू अल्फा 3/5 इंटू एल के इक्वल है, तो आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वेयर, एम इंटू आर स्क्वेयर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अकॉर्डिंग एम एल स्क्वेयर बाई 3 होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वेयर बाई 3 होगा। क्लियर है ना, एम एल स्क्वेयर बाई 3 होगा इसके अकॉर्डिंग, और सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग एम एल स्क्वेयर बाई 12 होता है, सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग एम एल स्क्वेयर बाई 12 होता है। तो अभी सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग हमें चाहिए नहीं, तो इसलिए एम एल स्क्वेयर बाई 3 ले लेंगे हम। तो इसको एम एल स्क्वेयर बाई, ये पिछले लेक्चर में कर चुके हैं बच्चों, इंटू अल्फ़ा 3/5 इंटू एल, तो एल से एल कैंसल आउट, तो ये उस तरफ चला जाएगा, तो अल्फ़ा हो गया 3 इंटू 3 9, ये नीचे आ जाएगा 9/5 ml, ठीक है। ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब देखो ए क्या होता है, आर इंटू अल्फ़ा, ये मैं करवा चुका हूँ, ए टेंजेंशियल इनके रिलेशन में, आर इंटू अल्फ़ा, ए टेंजेंशियल आर इंटू अल्फ़ा होता है, तो ए क्या है निकालना है, ए अल्फ़ा हमें मिल गया है, आर हमें पता है, तो ए टेंजेंशियल क्या आ जाएगा, आर कितना है एल, और अल्फ़ा क्या है 9/5 ml, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए टेंजेंशियल निकल कर आ जाएगा 9/5 m, ये ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। क्लियर है, ठीक है बेटा, क्लियर है ना बच्चों, फॉर्मूला याद होना चाहिए, इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे। देखो पूछा क्या था, फाइंड अल्फ़ा, अल्फ़ा पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल दोनों पूछा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग फोर्स जो होता है, सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स जो है सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग है, सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग है, ऑफ इमीडिएटली आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स के एप्लीकेशन ऐसे घूमता है, ये ऐसे घूमता है, ठीक है ना। तो अब ये देखो टॉर्क क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर एफ साइन थीटा हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा हो जाएगा ना, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं हम, आर एफ साइन थीटा, साइन थीटा की इसका हमने कंपोनेंट्स निकाल दिया, एफ साइन थीटा होता है 3/5 एफ, इस एफ साइन थीटा की जगह पे 3/5 एल लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि एल आर है, आर इंटू एफ है ना, 3/5 इंटू एल, ये आ गया हमारा टॉर्क। टॉर्क होता है आई अल्फ़ा भी होता है, आई अल्फ़ा क्यों लिया है, क्योंकि अल्फ़ा कैलकुलेट करना है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एक्सिस के अकॉर्डिंग कितना हो, एम एल स्क्वेयर बाई 3 होता है, और सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग जरूरत पड़ती तो एम एल स्क्वेयर बाई 12 हो जाता, ठीक है। इसको इक्वेट कर देंगे हम, इसको इक्वेट करने के बाद क्या आ गया 9f, एफ की वैल्यू पुट कर चुके हैं हम, तो क्या आ जाएगा 9/10m, 9/10 कहाँ से आ जाएगा, 9/5 ml, m की वैल्यू दे रखी है क्या, m की वैल्यू,
m की वैल्यू नहीं दी हुई, ठीक है। 9/5 ml आ जाएगा, फिर इधर से आ जाएगा 9/5 m, a इंटू आर अल्फा होता है, इसलिए l से l कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है ना? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है तो नोट कर लीजिएगा बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही था, गर्मी बहुत है तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपके सामने लेकर आया था। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा जो नया चैनल है स्टडी फॉर जॉब, प्लीज़ इसको भी सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस पे नेशनल जीके, साइंस, जनरल साइंस, नेशनल जीके और कंप्यूटर ये सब कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा चैनल को, मेरे नए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। आप लोगों के बिना कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, फैला दो वीडियो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को इतना अच्छा डाटा प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं, इतनी मेहनत से, बिना फ़ैन ऑन करके, और फिर भी आप नहीं सोचेंगे तो इतना तो बनता ही है आप लोगों का, ठीक है। तो कोई मुझसे मिस्टेक हुई है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो भी, नहीं पसंद आ रहा है तो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे ये पता चले कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। आप कोई भी टॉपिक बता सकते हो, उस टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय।